ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज भले ही हम खुली आबो हवा में जी रहे हैं और खुले में सांस ले रहे हैं, लेकिन कभी वक्त था जब खुली हवा में जीने के लिए हमें कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, गुलामी की जंजीरों में हम बंधे हुए थे। जरा याद कीजिए उन दिनों को जब हमारे शहीदों ने अपनी जान पर खेल कर हमें आज़ादी दी। हम क्यों भूल जाते हैं उन शहीदों को? आज उन्हें याद करने का दिन है। बताते चलें कि आज शहीद दिवस है 23 मार्च। 90 साल पहले यानी 23 मार्च 1931 को आज के ही दिन हमारे सबसे बड़े वीर सपूत भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। उनकी शहादत को जरा याद कीजिए और आंखें नम भी। अगर हमें थोड़ी भी गैरत बाकी है तो हमें आज के दिन उन शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। 23 मार्च 1931 का दिन क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। शहीद दिवस इसीलिए कहा गया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया जाना देश के इतिहास की बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं में से यह एक माना जाता है। भारत ने इन सपूतों को ब्रिटिश हुकूमत ने लाहौर जेल में फांसी पर लटकाया था, वो भी चोरी छिपे। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं? अंग्रेजों ने इन तीनों को तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि तय तारीख पर हम इन्हें फांसी नहीं दे पाएंगे। 24 मार्च को फांसी दी जानी थी और एक दिन पहले ही चोरी छुपे उन्हें फांसी पर सजा दे दी गई, लटका दिया गया। पूरी फांसी की प्रक्रिया को गुप्त रखा गया। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित पंजाब के लायलपुर, अब पाकिस्तान में जो है, वहाँ जन्मे थे भगत सिंह। बहुत छोटी सी उम्र में आज़ादी की ललक थी। आपने उनकी कई कहानियाँ सुनी होंगी। लोकप्रियता उनकी ऐसी थी कि ब्रिटिश हुक्मरान के आंखों की नींदें गायब थी। 23 बरस के भगत सिंह ने उन्हें दांतों तले चने चबवा दिया था और 23 मार्च 1931 को उन्हें असमय ही फांसी दे दी गई। सतलज नदी के तट पर किया गया था। 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने और उसी के जुर्म में उन्हें फांसी हुई थी। गलती से उसे ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझ लिया गया था। स्कॉट ने उस पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। शहीदों ने अपनी जानें गंवाई है और तब हम खुले में सांस लेते हैं। भगत सिंह साहसी कारनामों और युवाओं के लिए प्रेरणा है। 8 अप्रैल 1929 अपने साथियों के साथ इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींवें हिला दी। विद्रोह की बुलंद प्रदान की और असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया। कहा, हम कायर नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम जगाने आए हैं देशवासियों को और भगाने आए हैं अंग्रेजों को। 2 साल जेल में रहे, लेख लिखते रहे, क्रांतिकारी व्याचार लोगों को बांटते रहे, समझाते रहे, बताते रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। उसकी फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, उन्हें पूरा करने का समय दिया जाए। ऐसे थे भगत सिंह। असेंबली हॉल में बम फेंककर और पिस्तौल से गोलियां चलाकर हॉल में मौजूद सर जॉर्ज शेसूस्टर और सर जॉन साइमन समेत तमाम असेंबली मेंबरान को जान से मारने की कोशिश की। और भला हम भगत सिंह को भूल जाते हैं, अपनी शहादत को भूल जाते हैं, उनके जैसे लोगों को भूल जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज फांसी दी गई थी। चोरी छिपे फांसी पर लटकाया गया था। उनके सब को परिजनों तक भी नसीब नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताते हैं। और ऐसे में हम ऐसे भगत सिंह को अगर भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो एक बार फिर से जरा याद कीजिए उनकी कुर्बानी और आंखों में भर लो थोड़ा नमी, थोड़ा पानी। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि ये आपका चैनल, आपका विश्वास। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।